एक्टिंग की दुनिया में कई मशहूर विलन हुए। कुछ तो ऐसे थे कि अपनी दमदार आवाज से ही लोगों के दिलों में दहशत फैलाते थे। वहीं कुछ पर्दे पर अपने किरदारों से लोगों के बीच विलन बन गए। इन्हीं में से एक थे रंजीत, जिनकी दहशत उस दौर की फिल्मों में भयानक थी। इतनी कि रंजीत फिल्मों की शुरुआत में भले ही अच्छा किरदार करे, लेकिन लोग भरोसा ही नहीं कर पाते थे कि ये किरदार सही है। खलनायक रंजीत भी कई बार मुश्किल में पड़ चुके हैं। वैसे तो वो एयरफोर्स में नौकरी करना चाहते थे, लेकिन एक घटना ने उन्हें एक एक्टर बना दिया। रंजीत को आज भी उनके कई यादगार किरदारों के लिए पहचाना जाता है। भले ही उनके खूंखार इमेज वाले किरदारों को देखकर आज भी लोग थर्रा जाते हैं। बता दें कि रंजीत एक्टर नहीं बल्कि एयरफोर्स में नौकरी करना चाहती थी, लेकिन नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग लेने के दौरान उनके साथ एक ऐसी घटना हुई कि उन्हें एकेडमी से ही निकाल दिया गया। इसके बाद ही वो एक्टिंग की लाइन में आए। करियर की शुरुआत में उन्होंने छोटे मोटे किरदार निभाए, लेकिन देखते ही देखते वो इंडस्ट्री के खूंखार विलन बन गए। ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने केवल विलन का ही किरदार निभाया। हालांकि अपने किरदारों को लेकर उनका कहना है कि भले ही फिल्मों में उनकी रेप स्पेशलिस्ट की इमेज है, लेकिन वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि उनकी फीमेल को स्टार को इसकी वजह से कोई भी दिक्कत ना हो। अपने एक इंटरव्यू के दौरान रंजीत बेदी ने बताया था कि 70 के दशक में बॉलीवुड में उनकी रेपिस्ट की छवि बन गई थी, लेकिन उनका करियर डूबने की वजह से वो किसे मानते हैं। अपने एक पुराने इंटरव्यू के दौरान रंजीत ने बताया कि एक्ट्रेस के छोटे कपड़ों ने उनका करियर खत्म कर दिया। रंजीत के दौर में फिल्मों की स्क्रिप्ट या स्टोरी पर ज्यादा ध्यान देकर फिल्म साइन नहीं की जाती थी। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि मैंने आज तक किसी भी फिल्म की कहानी नहीं सुनी, बस सीधा साइन कर दिया। इतना ही नहीं, फिल्म में नजर आने वाले हीरो को एक लाइन बताई जाती थी। रंजीत ने बताया कि उन दिनों ऐसा हुआ करता था कि मेरे जैसे एक्टर्स को लगता था कि अगर फिल्म मेकर उनके पास आ रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि ये रोल उनके लिए एकदम फिट है। रंजीत ने बताया था कि मैंने कभी किसी की स्क्रिप्ट में इंटरफेयर नहीं किया और इसकी जरूरत भी नहीं लगी। रंजीत ने आगे बताया कि मुझे विलन का किरदार निभाने में कोई दिक्कत नहीं थी और ना ही कभी कोई परेशानी आई। बेशक समाज के उल्टे रिएक्शन थे। रंजीत ने बताया कि शुरुआत में परिवार में दिक्कत थी, बाद में उन्हें एहसास हुआ कि मेरी नौकरी है। रंजीत ने बताया था कि भले ही उन्होंने कई फिल्मों में रेपिस्ट की भूमिका निभाई, लेकिन उनकी को स्टार हमेशा कंफर्टेबल रहती थी। रंजीत बताते हैं कि वो अपने डायरेक्टर से कहती थी कि मॉलेस्टेशन के सीन में मुझे ही लिया जाए। वो लोग मुझे रेप स्पेशलिस्ट बुलाते थे। उन दिनों मुझे वल्गर नहीं माना जाता था। रंजीत ने आगे बताया कि हमारा सेट फॉर्मेट होता था, हीरो हीरोइन कॉमेडियन विलन बहन माँ, और अब की तरह नहीं। तब लव मेकिंग सीन नहीं थे, फिर तो ब्लू फिल्म ही क्यों बना देते। मैं हमेशा मजाक में बोलता हूँ कि फैशन बदलने की वजह से मेरा करियर किल हो गया। औरतों ने इतने छोटे कपड़े पहनने शुरू कर दिए कि खींचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। रंजीत यानी गोपाल बेदी बॉलीवुड का जाना माना चेहरा है। 80 के दशक में फिल्मों के इस विलन को देखकर लोग घर में छुप जाया करते थे। रंजीत ने 350 फिल्मों में काम किया। फिल्म करते करते वो इतने टैलेंटेड हो गए कि बाल खींचने वाली सीन, धक्का देने वाले सीन में उनको एक्सपर्ट माना जाता था। शराबी, लैला मजनू, अमर अकबर एंथनी, धर्मात्मा, द बर्निंग ट्रेन, याराना जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम करने वाले रंजीत साहब का करियर जब पीक पर था, तब वो 8-8 शिफ्टों में काम किया करते। पर्दे पर इस तरह के रोल करने वाले रंजीत रियल लाइफ में बहुत ही कूल डैड हैं। रंजीत ने आलोका वेदी से शादी की है और उनकी एक बेटी है जिनका नाम दिव्यांका वेदी है। उनकी बेटी दिव्यांका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। हालांकि उन्हें बाकी स्टार किड्स की तरह लाइमलाइट नहीं मिलती, लेकिन वो किसी खूबसूरत हीरोइन से कम नहीं है। वो एक फैशन डिजाइनर है और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के कपड़े और ज्वेलरी डिजाइन करती हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के पेज पर अपने डिजाइन्स की फोटो भी पब्लिश की है। फिटनेस फ्रीक रहने वाली दिव्यांका को उनके फ्रेंड्स और फैमिली गिगी नाम से बुलाते हैं। रंजीत का कहना है कि जब वो अपनी बेटी के साथ होटल में खाना खाने जाते हैं तो लोग उन्हें गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि रंजीत किसी लड़की को घुमा रहे हैं, तो वहीं वेटर की ओर देखकर वो जोर से चिल्लाते हैं कि जो बेटी कहेगी वही खाएंगे। तब जाकर लोगों को लगता है कि ये तो रंजीत की बेटी है।
तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।